जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। उसमें पहले पढ़ेंगे संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, और सेक्शन को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय की इच्छानुसार होगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी पहला ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन में कह रहा है M.N. राय, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। चलिए देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन में कह रहा है मोतीलाल नेहरू, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है M.N. राय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों, तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा M.N. राय। किसने कहा था? M.N. राय। चलिए देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? पहला ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है M.N. राय, चौथा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा का? हाँ सही है, जवाहरलाल नेहरू होगा चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए आप पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिएगा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? पहला ऑप्शन में कह रहा है 1928 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 1931 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1936 ईस्वी, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 1992 ईस्वी। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में।
हाँ सी हो जाएगा 1936 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी। चलिए देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा कह रहा है क्या है, कह रहा है 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की। पहला ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों छठा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सही है, जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए देखिए अब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। जो सातवां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है वर्ष 1942 में, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि, यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्या क्या निर्माण करेगी? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। पहला ऑप्शन कह रहा है किप्स योजना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेबेल योजना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना और चौथा ऑप्शन कह रहा है माउंटबेटन योजना। दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ ये ऑप्शन सही होगा, किप्स योजना, पहला ऑप्शन सही होगा, किप्स योजना। चलिए देखिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन में। आठवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिएगा संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के गठन की मार्ग सर्वप्रथम, की मार्ग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी, 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? पहला ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। आठवां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी हो जाएगा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, नंबर नंबर देखिएगा, भारत संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन में कह रहा है भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य विधानसभा के प्रस्ताव। बताइए दोस्तों नौवां क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा? हाँ सही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, किसके अनुसार गठित की गई? पहला ऑप्शन में कह रहा है साइमन योजना का प्रस्ताव, साइमन योजना का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है किप्स प्रस्ताव, किप्स प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, चौथा ऑप्शन में कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। बताइए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है कैबिनेट मिशन, चौथा ऑप्शन सही होगा कैबिनेट मिशन। चलिए देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सन 1936 में, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। कहाँ पर हुई और अधिवेशन में रखी गई थी? पहला कह रहा है कानपुर, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मुंबई, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है फैजपुर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है लाहौर। बताइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सही है फैजपुर होगा, फैजपुर, सी ऑप्शन। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होने थे। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है 389, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 409, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 429, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 505। बताइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है 339। कितने हैं 339 होने चाहिए थे। चलिए देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। पहला ऑप्शन में कह रहा है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, चौथा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। बताइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है, हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, उपयुक्त में से सभी। पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों सही है। चलिए देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। कितना 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं, इनमें से कांग्रेस का कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है 195, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 208, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 225, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 235। बताइए दोस्तों कांग्रेस का कितना प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन 208। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पहला ऑप्शन में कह रहा है 289, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 299, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 324, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 333। बताइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है 299 होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 299। चलिए देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है 100, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 70, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 85, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 65। बताइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है 70 वो थे। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है 208, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 229, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 249, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 289। 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हाँ 229 हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन 229। चलिए देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए। चलिए देखिए कह रहा है यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या
निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। पहला ऑप्शन में कह रहा है 8 लाख व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 10 लाख व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 12 लाख व्यक्ति और चौथा ऑप्शन में कह रहा है 15 लाख व्यक्ति। बताइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, 18 नंबर क्वेश्चन का कितना था, 10 लाख व्यक्ति था। बी ऑप्शन सही होगा, 10 लाख व्यक्ति। चलिए देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रांतों की विधानसभा, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है संघीय व्यवस्थापिक, तीसरा ऑप्शन में कहा उपयुक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है, उनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, प्रांतों की विधानसभा, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। पहला ऑप्शन में कह रहा है बंगाल, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मुंबई, चौथा ऑप्शन में कह रहा है संयुक्त प्रांत। 20 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हाँ सही है, संयुक्त प्रांत होगा, डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व से भाग नहीं लिया था। पहला ऑप्शन में कह रहा है जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कश्मीर, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन में कह रहा है मैसूर। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हाँ सही है, हैदराबाद होगा, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। पहला में कह रहा पश्चिम बंगाल से, दूसरा ऑप्शन में कह रहा मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है तत्कालीन मध्य भारत से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पंजाब से। बताइए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मुस्लिम लोगों ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, और दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व मिला था। तीसरा में कह रहा है मुस्लिम लीग पुरुष कलम को मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। बताइए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, सी क्वेश्चन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कह रहा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। पहला ऑप्शन में कह रहा है समान मताधिकार पर, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सर्व मताधिकार पर, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सीमित मताधिकार पर, चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों।
चौथा ऑप्शन में कह रहा है वर्गीय मताधिकार पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। हाँ, वर्गीय मताधिकार पर डी ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलिए अब देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। बताइए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, बी ऑप्शन सही होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, बी ऑप्शन सही होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान निर्वाचित सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। पहला ऑप्शन में कह रहा है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हाँ, बी ऑप्शन सही होगा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया। पहला ऑप्शन में कह रहा है संविधान सभा ने। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है ब्रिटिश संसद ने। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है भारतीय संसद ने। चौथा ऑप्शन में कह रहा है गवर्नर जनरल ने। बताइए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, संविधान सभा ने, ये ऑप्शन सही होगा, संविधान सभा में। चलिए देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। पहला ऑप्शन में कह रहा है 1945 में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 1946 में। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1947 में। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है 1948 में। बताइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 1946 में, 1946 में। चलिए देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन में कह रहा है 10 जून 1946 में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और डी ऑप्शन में कह रहा है 26 दिसंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। बताइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, बी ऑप्शन सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन में कह रहा है मुंबई में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कोलकाता में। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है लाहौर में। चौथा ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली में। बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ ठीक है, दिल्ली में हुआ था, डी ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा संविधान सभा के उद्घाटन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सच्चिदानंद सिंह। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है सी रामगोपालाचारी।
बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, सचिदानंद सिंह, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सचिदानंद सिंह। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कह रहा 16, पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को। बी ऑप्शन में कह रहा है 26 जनवरी 1948 को। और सी ऑप्शन में कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को। और डी ऑप्शन में कह रहा है 26 नवंबर 1946 को। बताइए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी पूछ रहा है, स्थायी नहीं, अस्थायी। पहला ऑप्शन में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सचिदानंद सिंह, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है सचिदानंद सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन है। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। बताइए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, सचिदानंद सिंह, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हाँ, पहला ऑप्शन में कह रहा है बी.एन. राव, बी.एन. राव। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन में कह रहा है सचिदानंद सिंह। बताइए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहला ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है के.एम. मुंशी, पांचवा ऑप्शन में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ सही है, बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है के.टी. शाह, के.टी. शाह। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है बी.एन. राव, बी.एन. राव। चौथा ऑप्शन में कह रहा है एन.के. अध्ययर, एन.के. अध्ययर। बताइए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ बी.एन. राव, तीसरा ऑप्शन सही होगा, बी.एन. राव। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी नहीं, अस्थायी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है सचिदानंद सिंह, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन में कह रहा है एस. राधाकृष्णन। बताइए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अब 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन में कह रहा है के.एम. मुंशी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है एन. गोपाल स्वामी अयंगार, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है H. बेंग, चौथा ऑप्शन में कह रहा है T.T. कृष्णाचार्य। बताइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ H. बेग होगा, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर संविधान
संविधान सभा के या संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? पहला ऑप्शन में कह रहा है 9 गो, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 12 गो, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 13 गो और चौथा ऑप्शन में कह रहा है 16 गो। बताइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सही है, सी ऑप्शन सही होगा। 13 सदस्यों या 13 समितियों के नियुक्त किए थे। चलिए देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कर की गई थी। पहला ऑप्शन में कह रहा है 29 अप्रैल 1947 को, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 11 जुलाई 1947 को, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 29 अगस्त 1947 को, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 16 दिसंबर 1947 को। बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ सी ऑप्शन सही होगा, 29 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन। देखिए अब 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन में कह रहा है 5, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 7, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 9, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 11। बताइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ 7 वो थे, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन में कह रहा है अलादी कृष्ण स्वामी आयरर और बी ऑप्शन में कह रहा है दूसरा ऑप्शन DP खेतान, सी ऑप्शन में कह रहा है सरदार पटेल, डी ऑप्शन में कह रहा है KM मुंशी या चौथा ऑप्शन कहिए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का? हाँ सी होगा, सरदार पटेल, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मो सदाउल्ला, सी ऑप्शन में कह रहा है KM मुंशी है तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में कह रहा है गोपाल स्वामी अयंगर। बताइए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ ये जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखिए 45 नंबर संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहला ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव, पहला में क्या कह रहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है BN राव, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कह रहा है 46 नंबर संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए?
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है एकता और अखंडता के, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है बहुमत, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सर्वसम्मति पर, चौथा ऑप्शन में कह रहा है सहमति और समायोजना। बताइए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, डी ऑप्शन, सहमति और समायोजना, डी ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? हाँ, 47 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन में कह रहा है सच्चिदानंद सिंह, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन में कह रहा है आचार्य जी बी कृपलानी। बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन। देखिए अब 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, 48 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन में कह रहा है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, कौन सा होगा? डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा, चौथा ऑप्शन कह रहा है भारतीय संसद द्वारा। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, संविधान सभा द्वारा, पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 से 9 लाइव क्लास चलता है दोस्तों।